हो जाइए तैयार स्टूडेंट आप लोग, क्योंकि आप लोग के लेकर आए हैं महा मैराथन क्लास, जिसमें आप लोगों को मैथ के वो सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th में बनने वाले हैं। स्टूडेंट, आपके मैथ के सिलेबस वाइज क्वेश्चंस को बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन से जो जो टाइप से एक एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चला जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी स्टूडेंट गारंटी के साथ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम के सिलेबस वाइज जो पैटर्न दिया हुआ है, उसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चंस बना के आज सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी 11 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो यह क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। आप लोग बैठ जाइए स्टूडेंट, इस क्लास में अपना कॉपी और पेन लेकर इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हो जाइए तैयार स्टूडेंट, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी होती है, आप लोगों को इसी चैनल पे दी जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। 8 के पावर 2/3 का मान हमें बताना है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर इस तरीके से दिया रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, इस यूनिट को नीचे वाले को हम लोग पकड़ते हैं। अब ये जैसे 8 के पावर दे दिया 2/3। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करें कि ये कैंसिल हो जाए। अब अगर हम लोग स्टूडेंट दो गुणे इस तरीके से करें, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का गुणा हम कितने बार कराएं, 3 बार। 2 का गुणा 3 बार कराए ना स्टूडेंट। किस अब देखिए, 2 का गुणा हम लोग 3 बार कराए हैं, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 इसका भी मतलब 8 होगा, और हम लोग इतना लिखेंगे इसका भी मतलब 8 होगा। और ये 2 इसके पावर 2/3 है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 के पावर 2 है, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4, आपका मान क्या आ जाएगा, 4 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और उसी पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, डिजिट को बस चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बने रहिए अंत तक क्लास में, 100% आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। यहाँ से देखिए, 16 के पावर 2/3 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, 16 के पावर 2/3 है, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं। अगर इसे हम लोग लिखना चाहें स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितने बार, 1 2 3 4 बार हम लोग किए, कितना आया है, आपका 16 आया है। यानी हम लोग 16 लिखे या इसके जगह इतना लिखे, आपका मान सेम ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का एक एरर है, यहाँ पे स्टूडेंट 4 है, 3 नहीं है। यहाँ पे 16 के पावर 2/4 है। अब देखिए, हम लोग क्या लिख 16 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 हम लोग निकाले हैं, 2 के पावर 4 हो गया, इसके पूरे के पावर 2/4 है, तो 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर यहाँ 2/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 दूना 4 आपका राइट ऑप्शन 4 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 8 हो गया है, 2 दूना 4 आपका राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी दिया गया है। अब स्टूडेंट, अब आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डिजिट क्या है, माइनस है। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना स्टूडेंट, अगर हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 4 का गुणा 4 में कराएंगे, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसके पावर कितना है, आप लोग का 3/2 है, प्लस, अब स्टूडेंट 16 को ये देखिए माइनस में है, जब माइनस में रहेगी कोई भी डिजिट हम उसे 1/में लिख देंगे, वो डिजिट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मिस्टेक कर दिए, तो पूछिए क्या, यहाँ पे स्टूडेंट अब हम लोग 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 के पावर क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। 2 के यहाँ पे 4 के पावर 2 लिख के ये 3/2 कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में था। तो अब जब इसे हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे,
इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बचा क्या, 4 के पावर 3 प्लस 1/4 के पावर 3, यानी सेम डिजिट हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अगर आप लोग अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, प्लस इसका भी करेंगे 1/64 हो जाएगा। अगर हम लोग इस 64 में 64 का गुणा कराएंगे तो आप लोग का कितना होगा, आप लोगों का हो जाएगा 4096। आप लोग 64 में 64 का गुणा कराइएगा, 4096 होगा, प्लस एक यहाँ पे 1 है और बटे 64 हो जाएगा। इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4097 बटे किसके, 64 के। आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका राइट ऑप्शन यही होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग 100% सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में लिखकर सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का एक बार रिविजन कर सकें। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये उससे भी कठिन क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव दे दिया और यहाँ पे भी दशमलव दे दिया। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग इसे करेंगे किस प्रकार से। अब देखिए, अगर हम लोग इसे देखिए, एक किस में है, ए स्टूडेंट माइनस में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 1/, के रूप में लिख देंगे, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.04 के पावर क्या हो जाएगा, 1.5 इतना हो गया। अब आप लोग को पता है, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 रहता है। ये दशमलव काटेंगे, 0 बढ़ेगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 आ गया। यहाँ पे दशमलव काटेंगे, यहाँ पे 1 2 दो संख्याएं हैं, तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे। अब नीचे, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 100 अपान, अब इसके सामने कितना भी 0 उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी 4 हो जाएगा। इसके पावर क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ से काटेंगे, 4 एक नम 4, 25 आपका 100 हो जाएगा, यानी आपका आ गया 25 के पावर 3/2। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और गुणे 3/2 है, 2 से 2 खत्म, 5 यहाँ के पावर 3 है। अब देखिए स्टूडेंट, 5 के पावर कितना है, 5 के पावर 3 है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, इसका मतलब क्या है, 125। आपका राइट ऑप्शन आ गया। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। आप लोग को दशमलव से घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, 100% आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस में दिया था, इस माइनस में बदलने के लिए हमें 1/, के रूप में लिखना है। जैसे हम बट्टे के रूप में लिख देते हैं, यहाँ पे दशमलव काटेंगे, ऊपर 1 है, 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 2 संख्याएं हैं। अब दशमलव पावर का भी दशमलव है, यहाँ पर भी अगर जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे काटेंगे, 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है, माइनस में दिया है, कुछ नहीं करना है, हमें 1/, में लिख देना है, यानी 8/125 के पावर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस में करना है, माइनस में था आपका, प्लस में आ गया। अब 125 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा संख्या, 125 बटे किसके, 8 के। अब पूरे का होल कितना है, 4/3। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अगर हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। अब देखिए 5 पचे 25 पचे 125 हो गया। अगर हम लोग इससे लिखना चाहें तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, के पावर 4/3। ठीक है स्टूडेंट, इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3, क्योंकि 1 2 3 है, तो इसके पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 3, और स्टूडेंट पूरे के पावर कितना है, 4/3। इतना हम लोग लिख लिए। अब स्टूडेंट जैसे इसके भी पावर 3 है, इसके भी पावर 3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5/2 के पावर 3 इंटू पूरा पावर कितना है, 4/3, इतना लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका हो गया 5/2 के पावर 4। अब इसका मान कैसे आ गया स्टूडेंट, अब आप लोग देखिए, अगर इसका मान मतलब है 5 × 5 × 5 × 5, यानी 4 बार,
जितना पावर उतनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यानी आपका आ गया 625 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 625/16 आपका राइट आंसर निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और 100% बनते हैं, आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये था आप लोगों का क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए और इसे सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से आ जाएंगे और आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फंस जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 16 के पावर दशमलव में दिया है, 2 के पावर भी दशमलव में दिया है। अब क्या करेंगे? अब ऊपर आप लोग को पता है गुणे में क्या होता है, पावर जुड़ता है। कब जुड़ता है? जब यहाँ पे संख्याएं समान होती हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हम लोग कर लेंगे तो पावर आसानी से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 करेंगे तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना, अब गुणा कराएंगे, 2 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसके पावर कितना है 1.6, यानी 0.16 गुणे 2 के पावर 0.36। अब स्टूडेंट समान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, पावर समान हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम लोग इसे जोड़ना चाहें तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब इसका हम लोग इसमें गुणा करा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका इसमें जुटेगा, अब इसके पावर आ गया। अब देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो आपका 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, फिर 4 एक का नाम 4 और 4 2 6 आ गया, 0.0 किसके पावर 2 के पावर, गुणे यहाँ से 2 के पावर करेंगे 0.36 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब दोनों के पावर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब ये पावर आपस में जुड़ जाएगा। अब देखिए 0.64 0.36, यहाँ से 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया, यानी 1 आ गया, तो 2 के पावर 1, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट 2, आपका राइट आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपके एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग का डिजिट चेंज करके आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है। अभी स्टूडेंट क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट लगाए जाएंगे, आप लोग देखिएगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और स्टूडेंट सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि इस महा मैराथन क्लास में अगर आपके दोस्त भी जुड़ते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 2 के पावर x इज इक्वल टू कितना है 64 हो तो x का मान बताइए। अब स्टूडेंट हम लोग x का मान कैसे बता सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, अगर हम लोग इधर भी 2 के पावर लिख देंगे तो ऊपर नीचे जब समान हो जाएगा तो जो यहाँ पे पावर का मान रहेगा इस पावर के मान के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग को पता हो गया। अब हम लोग बराबर करेंगे। अगर स्टूडेंट हम लोग लिखें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी अब आपका 64 हो गया, कितनी बार में हुआ 1 2 3 4 5 6 बार में हुआ, यानी 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 64 है। अब देखिए जब ये समान है तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा। अब x के पावर जो इसके पावर है ये बराबर हो जाएगा x के पावर 6, यानी x का मान कितना आ गया, हमसे x का मान पूछा जा रहा था, x का मान 6 निकल के आ गया, आपका राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इस प्रश्न को आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस जहाँ पे x था हमसे x स्क्वायर का मान पूछ लिया गया है। अब आप लोग बताइए x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, हम लोग 3 का गुणा कराएंगे, 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, यानी 1 2 3 4 बार, तो 3 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर 4। अब 3 से 3 कैंसिल, x बराबर किसके 4 के, लेकिन हमसे पूछा किसका मान एक्स स्क्वायर का, हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौके 16,
बहुत ही आसानी से हम लोग अपना आंसर फाइंड कर लिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपका राइट आंसर 16 आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन में आप लोगों को कठिन नहीं है, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को आसान तरीके से बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। अब देखिए 2 के पावर 6x माइनस 3 के इज इक्वल टू 8 है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, हम लोग यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 8 बनाने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ता है। आप लोग को अब याद हो गया होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए 2 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि समान है। अब देखिए 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू किसके, 6 के, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा, इधर आएगा तो जुट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके, 1 के। आपका एक राइट आंसर के रूप में आ गया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो आपका राइट आंसर आएगा आपका एक आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 243 दिया गया है, यहाँ पे 3 है। अब हम लोग 3 का गुणा तब तक कराएंगे जब तक 243 हमें प्राप्त नहीं हो जाता। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 में अगर हम लोग 3 के गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3, 8 होते 3, 3 बटे 24 यानी 4, 1 2 3 4 5 बार हम लोग 3 का गुणा कितनी बार करा लिए, 5 बार। तब हमें कितना मिल गया, आपका 243 मिल गया। अब देखिए 3 के पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के पावर 5, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके, 5 के। x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 के, तो x बराबर कितना आ गया, 2 के। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमसे x का मान पूछा जा रहा था। देखिए स्टूडेंट, आप लोग कितनी आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और सॉल्व करके क्लास 9th में आप लोग को एडमिशन ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का एग्जाम 11 फरवरी को है, रात दिन 1 कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोग नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम को क्रैक करके अपना एडमिशन ले सकें। अगर आप लोग अपने हौसला को बुलंद रखेंगे तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल गिरा तो आप लोग फिर उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, क्योंकि स्टूडेंट आपको आत्मविश्वास अगर भरा रहेगा तब क्वेश्चंस कैसे भी रहेंगे आप लोग को सॉल्व करने में आसानी आएगी। अगर स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आप लोग 1 से 2 बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इसे पढ़ नहीं पाएंगे, लिखा क्या है। यहाँ पे देखिए क्यू रूट अंडर, यहाँ पे देखिए क्यू रूट में है, यानी क्यू रूट 5 है, फिर रूट में 4 है, फिर क्यू रूट 6 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग इसे रेड करते हैं। अब देखिए एक कैसे आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। पहले तो आप लोगों को इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे। अब देखिए 5 के पावर यहाँ पे जितना हो हम लोग 1 बटे करके लिख देंगे। 5 के पावर 3, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करें, आप लोग इसका रूल जान लीजिए। रूल जाने रहेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग आप लोगों को कुछ रूल बता देते हैं। अगर स्टूडेंट कर्ण में इस तरीके से x है तो देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, यानी x के पावर 1/2 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे करनी में इस तरीके से 3 है तो आप लोगों का x के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में जहाँ पर भी नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के पावर अगर 4 हो तो आप लोग को समझ में आना चाहिए x के पावर 1/4 यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे अंडर रूट, यहाँ पे 3 इंटू अंडर रूट 5। अब देखिए ये बीच में क्या है, गुणे का सिंबल है, ए भी रूट में है, ए भी रूट में। अब आप लोग का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप लोग का करनी में 15 आ जाएगा। अब फिर अगर हम लोग करेंगे इसी को करनी में 3 प्लस करनी में 5, तो ये एक दूसरे से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, आप लोग जोड़िएगा भी मत, इसीलिए आप लोगों को पहले
रूल बता रहे हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे करनी में इस तरीके से 2 दिया है प्लस 5 करनी में 2 दिया है तो क्या होगा, ये जुटेगा, क्योंकि ये जो करनी का मान है ना स्टूडेंट ये समान है, जबकि इसमें देखेंगे तो समान नहीं था, इसमें 3 है इसमें 5 है। अब देखिए 5 और 3 8 और करनी में 2 आप लोग का जुट के आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट करनी में 3 गुणे करनी में 3 है तो आप लोग का क्या आ जाएगा, 3 है। अगर स्टूडेंट करनी, अब देखिए इसे समझने के लिए सबसे आसान भाषा में समझिए, अगर स्टूडेंट भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार करनी में अकरणी का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करणी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक बाहर क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 था तो हम लोग 1/3 लिख दिए। 4 के पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या 1/2 है। 6 के पावर क्या है, 1/3 है। अब हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 1/3, 1/2 और 1/3 का। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया है बहुत ही आसान तरीके से। अब इस देखिए क्या करेंगे, जो बड़ा है उसका डबल करेंगे, 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, 6 इन सबसे विभाजित होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग को ऐसा ट्रिक बताया गया है कि आप लोग संख्या देखते ही क्या स्टूडेंट उसका एलसीएम बता देंगे। अगर आप लोग भी नहीं सीखे हैं तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी होगी, देख लीजिएगा। अब देखिए 5 के पावर 1/3 गुणे 6, एलसीएम जो है उसी में सबका गुणा करा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम में गुणा करा देंगे। अब देखिए 3 दूना 6 यानी 5 के पावर 2 आ गया, 2 तिहाई 6 यानी 4 के पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 2 तिहाई 6 हुआ है ना। अब 6 के पावर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 के पावर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचे 25, इसका मतलब क्या हो गया, 4 चौके 16 चौके 64 यानी 64 हो गया, छछिया का 36। ठीक है स्टूडेंट, इतना मान निकल के आ गया। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन संख्या है। अब आप लोग को एक ट्रिक इसी पे बताएंगे, आप लोग को समझ में भी आएगा। वैसे बताते हवा हवाई फायर रहता, आप लोग को समझ में भी नहीं आता। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64 है। अब देखिए इसके पावर जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, √4 है। यानी स्टूडेंट जिसके पे कोई भी पावर नहीं रहेगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। अब देखिए जैसे करनी में 4 है, यहाँ पे कोई पावर है नहीं है, यानी ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। अब देखिए इसमें क्या है, करनी में 3 है, यानी 3 क्या है, क्यू क्यू है ना स्टूडेंट, क्यू √5 है। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है। यानी जिसके पास जितना करनी रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। यानी अगर इसके पास 10 रहता तो ये क्या रहता, सबसे छोटा रहता। ठीक है स्टूडेंट, अब जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे बड़ा रहेगा, यही इसका ट्रिक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को सोल्यूशन बताया गया है, आप लोग इस सोल्यूशन से करिएगा, अपने आंसर के पास 100% पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसी पे आप लोग को 2 क्वेश्चंस और रखे गए हैं, आप लोग को बताना है। इसमें भी आप लोग को सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग को बताए हैं जिसके पास कुछ नहीं, यानी ये सब क्या है, बड़ी संख्या है, कि तो ये आपका होगा, कि तो ये सबसे छोटी संख्या होगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी कौन होगी, अगर हम लोग ट्रिक से देखेंगे तो आपकी ए हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कैसे, अब सुन, जो अंडर रूट में जितनी ही बड़ी संख्याएं होंगी वो सबसे छोटी संख्या होंगी। यहाँ पे देखिए 2 है ना, और यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से हम लोग करनी के सबसे छोटे और बड़े का मान आसानी से फाइंड कर पाते हैं। अब देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे कैसे। 3 के पावर जिसके पास कुछ नहीं क्या है, 1/2, फिर 2 के पावर 1/3, फिर 2 के पावर 1/2, फिर 4 के पावर 1/3। अब देखिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप लोग को देखते ही पता चल गया 6 होगा, क्योंकि 3 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा। हम लोग एलसीएम का यहाँ पे गुणा करा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम का हम लोग क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 2 तिहाई 6 यानी 3 के पावर 3, तो 3 तरीके 9 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 के पावर 2, 2 दूना 4 आ गया। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। अब देखिए 3 दूना 6, अब देखिए 6 आ गया ना, और 4 चौके 16 आ गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी थी,
हम लोग सबसे बड़ी संख्या निकल के आपके आगे कितना 16, सबसे छोटी संख्या कितनी आई 4, यानी देखिए सबसे छोटी संख्या 4 आ गई। देखिए स्टूडेंट आप लोग को यही दो संख्या बताई गई थी, इसी दो संख्या में से आ सकता है। देखिए यही सबसे छोटी संख्या आ गई कितना आप लोग की 4, सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई 16। आई होप आप लोगों को अब अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं बच रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों का यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप लोग को 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए गए हैं। अब आप लोग को सॉल्व करना है, आप लोग को थोड़ा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 के पावर 1/3 होगा, हिंट दे रहे हैं। अब ये 5 है तो 5 के पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, 12 के पावर 1/6 हो जाएगा। अब हम लोग 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से गुणा करके उसका पावर निकालेंगे, और पावर के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। आप लोग को ट्रिक द्वारा डायरेक्ट बता दे रहे हैं आंसर क्या आएगा। इसके पावर कुछ नहीं है, यानी करनी में 5 आप लोग की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, आप लोग को आंसर भी फाइंड हो गया है। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इतना लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग को देखते ही क्वेश्चन को स्किप करने का मन करेगा, लेकिन यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x के पावर क्या है -3/5 है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, x के पावर -3/5। अब एक किस क्या है 1/5, इसे गुणा करते हुए चले जाएंगे, फिर इसके पावर कितना है माइनस है। ठीक है स्टूडेंट, गुणे माइनस, यहाँ पे गुणे का सिंबल है -5/3 और गुणे कितना है -5 के। बस अब कुछ नहीं करना है, काटा पीटी मचा देना है। यहाँ से ए कट जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इस माइनस से ए माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या -1। -1 का मतलब क्या है 1/x। आपका राइट आंसर आ गया। अब आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा प्रश्न इतनी आसानी से आंसर कैसे आ गया, तो देखिए आप लोग भी अच्छी तरीके से इसका आंसर कैसे आ गया। आप लोग को यह क्वेश्चन एक बार और बताया जा रहा है ताकि आप लोग का कोई डाउट ना बचे। यहाँ पे देखिए एक्स है, हम लोग लिखेंगे एक्स, एक्स की पावर कितना है -3/5, -3/5 हम लोग लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए, अब इस करनी के पावर कितना है 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस सॉरी गुणे 1/5 के। अब इसके पावर कितना है -1/5। आपको पता है जो गुणे में रहता है पावर रहता है वो क्या होता है गुणे में आता है, इंटू इसके पूरे के पावर कितना है -5। फिर अब कुछ नहीं करना, आप लोग को काटा पेटी मचाना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, तो एक्स के पावर माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं 1 के पावर एक्स। आपका राइट आंसर 1/x आ जाएगा। आई होप आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। यह प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक प्रश्न और आ गया जैसे आप लोग को पीछे कराया गया है। अब देखिए ये अंडर रूट में है, इसके पहले अंडर रूट में नहीं था। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये आ जाएगा करनी में, इस तरीके से करनी 3 के पावर n करनी हट जाएगा, ये 81 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सुन, करनी का स्क्वायर करते हैं, आप लोग को पता है करनी हट जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब आप लोग को यहाँ पे भी 3 बनाना है, तो 3 गुणे 3 3 9 3 27 3 81, 3 के पावर 4, यानी 3 के पावर n इज इक्वल टू 3 के पावर 4 इंटू 2, तो इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आप लोग का 3 के पावर 8 हो जाएगा। n का मान क्या निकल के आ गया, n इज इक्वल टू 8। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 n के पावर 8 निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस इसलिए कराए गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में हर साल पूछते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग ये जो 15 प्रश्न कराए गए हैं, यहाँ से कम आप लोगों से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग के सभी टाइप के प्रश्न कराए गए हैं। आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस तरीके से प्रश्न आया है। अगर स्टूडेंट आप लोग को यहाँ से प्रश्न मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पेपर के बाद, सर यहाँ से आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। अब हम लोग 35 क्वेश्चन को यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। अब आप लोग को बताना है 50 क्वेश्चन में से आप लोग के कितने क्वेश्चन राइट हुए, और आप लोग देख लीजिए आप लोग की तैयारी किस तरीके की है, यानी मतलब स्टूडेंट आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु के 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय की जो विक्रय कीमत में 10 रुपए का अंतर है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या है। अब देखिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मान लेंगे क्या स्टूडेंट, हम लोग मान लेंगे जो कीमत है, कीमत एक्स है। कितना है, एक्स रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग कीमत एक्स रुपये मान लिए। अब देखिए यहाँ से एक्स गुड़े 25% का लाभ, 25% का मतलब लाभ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 125 बटे 100 के। अब फिर माइनस एक्स इंटू, यानी अब 20% के लाभ तो 120 बटे किसके, 120 बटे 100 के। अब इन अंतर बोला है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अंतर, अंतर बोला है तो इसका और इसका अंतर कितना है, यहाँ पे हम लोग अंतर लिए हुए हैं। अंतर कितना है, 10 है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका अंतर कितना है, 10 है। तो हम लोग अंतर ले लेंगे 10। अब आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आप लोग का इक्वेशन बना तो आप लोग का कौन सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग काटेंगे इसे, तो आपका 20 25 100, अभी अगर स्टूडेंट हम लोग इसे काटे 5 से काटेंगे तभी ये कैंसिल होगा, नहीं तो आप लोग का कैंसिल नहीं होगा। देखिए हम लोग इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसे कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये आप लोग का प्लस में है, ये किस में है, माइनस में। अब देखिए ये भी 100 बट 125 बटे 100, 120 बटे 100। अब देखिए 100 समान हो जाएगा, 125 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, आप लोग कहेंगे x इंटू किसके, 5 के, 5 बटे 100 के। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग 125 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा, इज इक्वल टू 10 के इस जीरो से। अब देखिए स्टूडेंट जीरो जीरो नहीं जा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। 5 से अगर इसे हम लोग इस साइड ले जाके कैंसिल करेंगे, एक ही बार में आप लोग का समाप्त हो जाएगा। तो 10 गुड़े आपका 100 बटे किसके, 5 के, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 के, x बराबर किसके हो जाएगा, x इज इक्वल टू आप लोग का 2000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का 2000 कितना आया स्टूडेंट, आप लोग का 200 आया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, सॉरी स्टूडेंट इसके लिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का, यहाँ से काटेंगे 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, यहाँ से 2 जीरो तो 2 ही 100 आप लोग का आएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने आंसर्स को, आपका आंसर नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में 200 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये आप लोग का सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग को प्राप्त हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए सुन, 44 वस्तुएं बेचकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करा, 44 वस्तुएं बेचकर दुकानदार को 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। हम लोग 11 को रखेंगे ऊपर और 44 माइनस 11 कर देंगे, गुणे किसके, 100 के। हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 करेंगे, लाभ प्रतिशत में हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से 11 बटे 33 के हो जाएगा, गुणे 100 के। 11 का नाम 11 तिया 33, 3 से काटेंगे, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, उसके बाद एक सही 3 आपका राइट ऑप्शन, यानी 33 सही 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप लोग को कुछ करना ही नहीं था, विक्रय मूल्य जैसे ही बोला आप लोग को क्या करा, 44 वस्तुएं बेचने के
बाद 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब हम लोग 11 को ऊपर रख देंगे, 11 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, टोटल में से हम लोग जितना लाभ हो रहा है उतना माइनस कर देंगे, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका निकल के आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा, उसका लाभ है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले उसने संतरा कितने में बेचा, 5 संतरों का क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे 5 संतरे क्या करा, 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे बेचे, यानी कितने हो गए, 5 संतरे हो गए। तो हम लोग लिखेंगे 5 संतरों, 5 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 5 संतरों का क्रय मूल्य 4 रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग 5 संतरों का क्रय मूल्य निकाले हैं, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का जो मूल्य होगा 4/5 रुपये के। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एक संतरे का मूल्य निकलेंगे, 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसने क्या कहा है, 4 संतर 5 रुपए में 4 के भाव से, यानी 4 संतरों को कितने में, 4 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 संतरों का क्रय मूल्य आप लोगों का 5 रुपया। यहाँ से भी हम लोग एक संतरे का क्रय इसका मूल्य निकाल लेंगे, एक संतरे का जब मूल्य निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5/4 रुपया के। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोगों का हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें लाभ बताना है। क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बताना है, लाभ बताना है। हम लोग लाभ निकाल लेंगे। अब देखिए लाभ निकालने के लिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत का चिन्ह लगता है इस तरीके से। सूत्र क्या होता है, पहले का माइनस जो दूसरे का माइनस बटे पहले का, इतना करते हैं गुणे 100 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों का मान निकल के आ जाएगा, आप लोग अपने आंसर के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपका देखिए आंसर कैसा निकल के आएगा, कितने आसानी से। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 5 है, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आपका 5×5 = 25, माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे 4×4 = 16, और इसका इसमें करा देंगे 5×20, बटे किसके हो जाएगा, 4/5 के गुणे 100 के, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग 25 में से घटाएंगे 16 को, तो आप लोग का 9/20 के, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर 5/4 गुणे 100 के। अब देखिए यहाँ से हम लोग काटेंगे, अगर हम लोग काटे तो 20 से नाम 20, 20×25 100 हो गया। अगर हम लोग इसका 5×5 = 25 नवा करेंगे तो आप लोग का 225 आ जाएगा, बटे 4% के। आप लोग का इतना भी आंसर हो सकता है, हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 56 आप लोग का 25% राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग चलेंगे अपने आंसर की तरफ। यहाँ से देखिए आप लोग का आंसर नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 56.25 करेक्ट आपका आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न था स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को यही सॉल्व करने का मेथड है। इस आप लोग को क्लास में ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब है। आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप को सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया जा रहा है, जहाँ पे ज़रूरत रहेगा वहाँ पे आप लोग को शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 29, कह रहा एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचा। एक ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिले। अब देखिए एक फल विक्रेता है, वो 7 संतरे जो है, 7 संतरों का सीपी यानी क्रय मूल्य सीपी मिस कितना है, 10 रुपया है। तो हम लोग एक संतरों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 10/किसके 7 के, सेम पिछला वाला क्वेश्चन उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो 40% लाभ पे बेच रहा है, कितने परसेंट, 40%। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे 40% लाभ पे बेच रहा है, तो 40% लाभ यानी बेच रहा है, एसपी हो जाएगा। तो 10/7 गुणे 40% लाभ मिस 140/किसके 100 के, 0 0 0 0, 7 का नाम 7 दूना 14, यानी 2 आ गया। यानी वो एक
₹2 में बेच रहा है, यानी एक संतरा कितने में बेच रहा है? एक संतरा का मूल्य हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, वो ₹10 में संतरे खरीदे, यानी ₹10 में खरीदे, यानी ₹10 करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 5 का गुणा करेंगे, तो 5 दूना ₹10 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 5 का गुणा किए तो यहाँ पे भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का नाम 5, यानी ₹10 में कितने संतरे मिलेंगे उसे? ₹10 में 5 संतरे मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो आप लोगों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिला सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आप लोग स्किप करेंगे तो आपसे नवोदय विद्यालय के फॉर्म भी स्किप हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस तरीके के प्रश्न को स्किप मत करिएगा, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे बिल्कुल ट्रिक पे फोड़ डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग ऐसे प्रश्न को फोड़ते चले जाएंगे तभी आप लोग एग्जाम में अपना एडमिशन ले सकेंगे, एग्जाम को क्रैक करके। अब देखिए, जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री मूल्य 40% बढ़ गई, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए, इसके लिए आपको सूत्र बताया गया ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ पे कमी कहेगा, कीमत में कमी, तो माइनस आ जाएगा, तो -20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कह रहा है पंखों की बिक्री बढ़ गई यानी 40। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 20 गुणे 40 बटे 100 के, 0 0 0 0 कट जाएगा। अब 20 देखिए, 40 में से 20 जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, -4 दूना 8। अब देखिए 20 में से 8 जाएगा तो 12% की क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि माइनस में नहीं है प्लस में आया है तो क्या होगा? वृद्धि होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए 12% वृद्धि राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी तरीके से इसे हम लोग क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। ये आसान प्रश्न था, इसे आप लोग एक फार्मूला लर्न रखेंगे तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। अब देखिए, इसे हम लोग वेन डायग्राम पे देखेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए। ये मान लीजिए आपका क्या है? मैथ का है। ये हो गया आपका मैथ। गणित कितने परसेंट फेल है? 34% फेल है। फिर कह रहा है 42% अंग्रेजी में फेल है। इस तरीके से बनाएंगे, 42% क्या हो जाएंगे? इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। 42% को हम लोग इंग्लिश में फेल कर दिए। यदि 20% दोनों विषयों में फेल है, अब देखिए जो 20% दोनों विषय में फेल है ये हैं। अब देखिए इतना हो गया, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। अब हम लोग केवल मैथ में निकालेंगे, मैथ में कितने बच्चे फेल हैं? केवल मैथ में। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? 34 माइनस 20 कर देंगे, तब हम लोग मैथ का निकाल लेंगे, क्योंकि जो 20% है दोनों का है, तो हम लोग 34 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, एक 14, यानी 14% किस में हो गए? मैथ में क्या हो गए? फेल हो गए। इतना हो गया। हम लोग इसको इस यहाँ से क्लीन कर दे रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब अंग्रेजी का निकालेंगे। इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 42 हैं। 42 में से 20 को घटा देंगे तो 2 2, यानी 22% इंग्लिश में फेल है। फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे। हम लोग टोटल फेल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल फेल हुए बच्चे। टोटल कितने फेल हुए? 14% मैथ में फेल हुए हैं, 20% दोनों में फेल हुए हैं और 22% इंग्लिश में फेल हुए हैं। यहाँ से 4 2 6 आ गया, 2 2 4 1 5, यानी 56%। अब देखिए स्टूडेंट, क्या हो गए? 56% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए? जब 56% फेल हुए हैं, 100 में से घटा देंगे 56 को, तो जो पास हुए होंगे वो आ जाएगा कितना? 44%। क्या हुए हैं? पास हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आपका 44 करेक्ट। बहुत ही आसान तरीके से, यानी जिसे आसानी से आप लोग पा सके वही मेथड आप लोग अपनाइएगा। अब वेन डायग्राम से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को अपने पा गए, आप लोग भी इसी मेथड से जाइएगा, 100% अपने आंसर के पास आप लोग पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए। अब देखिए फिर वही संतरा का दाम बढ़ेगा घटेगा, आप लोग को कैसे करना है आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आप लोग का ये जाने वाला है। देखिए कैसे हम लोग इसे छोटे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीदता है। एक संतरे का दाम, एक संतरे का घटा हुआ दाम पूछ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, वो घटा हुआ दाम क्या है? अगर हम लोग निकालते हैं तो बढ़ा हुआ दाम निकल जाएगा, लेकिन हमें घटा हुआ दाम निकालना। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लेंगे जो प्रारंभिक दाम है एक्स है,
ठीक है स्टूडेंट, प्रारंभिक दाम कितना है, x है। अब यहाँ पे नया दाम क्या हो जाएगा, 20% घटा, यदि संतरे के दाम 20% घटाए जा रहे हैं तो x इंटू 20% घटाए जा रहे हैं तो कोई भी सामान 100 में से घटता है, जब 100 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 80 बटे किसके, 100 के। अब देखिए जीरो से जीरो खत्म हो गया, या हम डायरेक्ट काट दे तो यह 4 और 5, यानी नया दाम कितना आ गया, 4x बटे 5 के। ये आपका नया दाम आ गया, ये आपका पुराना दाम आ गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चले प्यारे बच्चों, तो 40 क्या कर रहा है, 40 रुपए में, 20 संतरे अधिक पाता है, यानी नया दाम पे है, तो क्या हो जाएगा, 4x बटे किसके, 5 के। फिर जाके माइनस 40 रुपए x के बराबर है इज इक्वल टू 20 संतरे क्या पाता है, अधिक पाता है, तो आपका ये 20 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इतना हो गया। हम लोग चलते हैं अपने, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका हम लोग अगर इसे ऊपर भेज दें इसे, तो आपका 40 5 चौके 20 यानी 200 हो जाएगा। 200 बटे 4x माइनस 4 बटे x इज इक्वल टू 20 के। ठीक है, अब हम लोग आसानी से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब 200, अब इसका देखिए एलसीएम हो गया 4x। अब ये कितने बार में गया, एक बार में गया 200, ये कितने बार में गया, 4 बार में, तो 4 चौके 16 160 के बराबर किसके, 20 के। 200 में से 160 जाएगा तो आपका हो गया 40 बटे 4x इज इक्वल टू 20 के। अब हम लोग x को यहाँ भेज देंगे, 20 को नीचे भेज देंगे, और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो 4 बटे 4 गुणे 20 इज इक्वल टू x को यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1 बटे क्या आ गया, 1 बटे 2 आ गया। इसे काटेंगे तो आपका 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग इसे काटेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, एक 50 पैसे के बराबर होगा। 1/2 आप लोग को पता है आधा होता है, आधा मीन्स 50 पैसा। चलिए हम लोग अपना आंसर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी 50 पैसा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी 50 पैसा ही राइट ऑप्शन आएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है। अब वह राशि हमें बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रश्न को बिल्कुल हम लोग ट्रिक पे करेंगे। 5% का मतलब आप लोग को बताया गया है 5 बटे किसके, 5 बटे किसके 100 के, तो हम लोग काट देंगे 5 के नाम 5 चौके 20, 1 बटे 20 के। अब 2 वर्ष बोलेगा तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब करेंगे। 2 वर्ष बोला है तो हम लोग इसको 400 कर देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 400। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से स्टूडेंट 3 खींचेंगे। अब देखिए, अब 1 बटे 20 से इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 20 आ जाएगा, इसमें भी 20 आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें 1 बटे 20 से भाग दे देंगे तो 20 से 20 खत्म, 1 आ गया। अब 20 20 40 1 41, ये 41 जो बराबर है किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका दिया 164 रुपये। 164 ये ब्याज है, ये टोटल भी आप लोगों का ब्याज आया है, तो 164 के बराबर हो जाएगा। हम लोग काट देंगे 41, 41 में कितने बार का भाग जाएगा, अगर हम लोग काटेंगे स्टूडेंट तो आप लोग का कम से कम एक कटेगा 4 बार, 4 बार कट गया। अब देखिए स्टूडेंट 1 बराबर 4 के, अब यहाँ पे कितना है 400 है, तो 400 इज इक्वल टू किसके, 4 गुणे 400 के, तो आपका 4 चौके 1600 आ जाएगा। यानी आप लोग का जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट, जो आप लोग का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 रुपये वो मूलधन था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच गए। देखिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एग्जाम में 100% आप लोग अच्छा करके आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये स्टूडेंट आप लोग का एवरेज से प्रश्न बनाया गया है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं, इसीलिए यही एक टॉपिक को आप लोग के लिए उठाया गया है। आप लोग का पिछला प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक करके ये प्रश्न रखा गया है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, हमें औसत पता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 11वीं
जो 11 पारी खेला था वो बल्लेबाज ने 11वीं पारियों के बाद एवरेज उसका जो है यक्स है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। उसके फलस्वरूप रनों का एवरेज 5 कम हो गया। अब देखिए 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज जो रहा क्या हो गया? 5 कम हो गया। पहले यक्स था, यक्स -5 कर देंगे तो उसका एवरेज 5 कम हो जाएगा। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है? अब देखिए हमें बताना है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। तो हमें 12वीं पारी का रनों का औसत x-5 है, -11 x के इज इक्वल टू किसके? 90 के। 90 रन बनाए थे उसने। अब देखिए हम लोग गुणा करा देंगे। 12x - 12 पचे 60 -11x इज इक्वल टू 90 के। 12x में से 11x जाएगा तो आपका x बचेगा। 90 माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 60। x का मान कितना आ गया? 150 के। अब स्टूडेंट x का मान 150 आ गया। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि x का मान 150 यहाँ पे आ गया। अब हमें बताना है 12वीं पारी का नया एवरेज। यहाँ पे देखिए x -5 में हम लोग रखेंगे। x का मान 150 आया -5, जो उसका 12वीं पारी के बाद नया एवरेज होगा कितना होगा? 145 होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग का 145 ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। क्लास को आप लोग बहुत ही फनी तरीके से ले रहे होंगे। बोरियत महसूस होगा तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे चपेटते हैं। बहुत ही आसानी से लपेट लेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने में किसी छात्र ने भूल से एक संख्या 45 की बजाय 54 लिख दिया। लो जी, वो 45 के बजाय 54 लिख दिया। अब देखिए ये कितनी बड़ी उस स्टूडेंट के लिए भूल होने वाली है। अभी आंसर आप लोगों को बताएगा। फलस्वरूप उसे 5 संख्याओं का औसत 52 मिला। संख्याओं का सही औसत क्या होगा? अब देखिए वो भी स्टूडेंट आप लोगों की तरह था, ले चपेट कर आंसर गलत दे दिया। 45 की जगह उसने 54 लिख दिया। अब वो भी बेचारा कमजोर रहा होगा। टेस्ट की कॉपी खुद अगर चेक करने के लिए मिल जाता है बच्चों को तो क्या करते हैं? अपना नंबर तुरंत खचदे बढ़ा देते हैं। उसने भी अपना नंबर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 45 की जगह 54 बना दिया। लेकिन वो जो टीचर था वो बच्चों का एवरेज नंबर निकाला था। अब उसका एवरेज गड़बड़ा गया। ये नंबर किसका गलत हो रहा है अब उसे सही पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोग इस प्रश्न को सही तरीके से कैसे करेंगे। आप लोगों को पहले इसका ट्रिक भी बताया गया है कि इसे ट्रिक से कैसे आसानी से हम लोग सही कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग सीधा लिखेंगे सही औसत। सही औसत ऐसे लिखेंगे। कितना है? कुल टोटल कितने छात्र हैं? यहाँ पे देखिए 5 5 लिखेंगे। गुणे सही औसत कितना आया है? 52। जो एक गलत औसत है यानी जो भी आया है 52 आया है। प्लस लिखना कितना था उसे? उस 45 लिखा कितना उसने? 54 बटे किसके? 5 के। बस आपका आंसर। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आप लोग का आंसर मिल गया। अब देखिए पाँच यहाँ करेंगे 260। 5 दूना 10, 5 पचे 25 से 26, 260 ही आ गया। 45 में से 54 में से 45 घटेगा तो आपका कितना आएगा? अब इसे हम लोग घटाइए। अब आप लोग 45 5 50 9 यानी स्टूडेंट आपका -9 आ जाएगा बटे किसके? 5 के। अब हम लोग 251 बटे 5 के काटेंगे तो आप लोग का 50.2 आएगा। यानी 50.2 उस टीचर ने अपना एवरेज रखा था, लेकिन ये अपने नंबर बढ़ा लिए जिसकी वजह से उसका औसत 52 हो जा रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 50.2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका भी हमें आंसर देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी को 24 किलोमीटर का सफर तय करना था। 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। उस आदमी की चाल क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, अब उसे कितना दूरी चलना था, कितना दूरी चला, सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इसमें मिलेगा। अब उसने टोटल समय कितना लिया? 1 घंटा 1 हावर्स प्लस 40 मिनट ले लिया।
ठीक है स्टूडेंट, 1 घंटा 40 मिनट का समय लिया। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेते हैं, 40/60 लिखेंगे। यहाँ से काट देंगे तो 1 सही 2 किसके 3 के आपका आ जाएगा। यानी 3 × 3 = 5, यानी 5/3 घंटा समय ले लिया हम लोग। सही बटे में लिख ले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सही बटे में दिया है, 5/7 दिया है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब 5/3 घंटे में चली गई कुल दूरी, तो हम लोग दूरी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 24 × 5 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 5 है नीचे 7 है, तो 5 + 7 के कितने के आपके 12 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 24 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, 12 दूना 24 और 5 दूना 10, आपका 10 किलोमीटर हम लोग दूरी निकाल लिए। यहाँ से हम लोग समय निकाल लिए। हम लोग क्या निकाल लेंगे, चाल आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग का चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय के, 10/5/3 के 3 चला जाएगा ऊपर, 10×3 = 30/5, 5×6 = 30, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों का सही आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आप लोग अपने आंसर के पास पहुँच गए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 36 आगे चला गया है, अभी हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 स्टेशन ए और बी के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब मानते हैं ये कोई रेलवे स्टेशन ए है, ये कोई आपका रेलवे स्टेशन बी है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो गया। एक रेलगाड़ी इसी के बीच में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। यहाँ से यहाँ तक चलने में इसे मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ये 10:10 पे पहुंची, यानी 10 मिनट की देरी से पहुंची। फिर कोई अगला ट्रेन है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और ये 50 मिनट देरी से पहुंच रही है। इसे मान लीजिए पहुंचना था 10 बजे, ये 10:50 पे पहुंच रही है, यानी ये 50 मिनट देरी की। दोनों दोनों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमें बताना है। हमें नहीं पता है तो हम लोग सीधा मानेंगे x। जहाँ हमें कुछ नहीं पता रहता हम लोग उसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम लोग इसके बीच की दूरी x मान लिए। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 मिनट लेट हो रही है, तो कितना आ गया, 40 आ गया। हम लोग 40 मिनट का समय लिया, ऐसा एक सॉल्व कर लिए। अब देखिए, इसके बीच की दूरी क्या हम लोग माने, x माने हैं, बटे 30 के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। फिर हम x माने हैं, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। हम लोग मान 40 निकाले हैं, घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग देंगे, यहाँ पे 2/3 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 150 आ जाएगा, 3×5 = 15 यानी 5x, अब 5×3 = 15 यानी 3x, बटे किसके 2/3 के, यानी 2x बटे किसके हो जाएगा 150 के, इज इक्वल टू 2/3 के। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा, x बराबर किसके 50 किलोमीटर आपका राइट आ जाएगा। हम लोग अपना आंसर मिला लेते हैं ऑप्शन चेक करके। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ गया है 50 किलोमीटर, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग बिल्कुल ट्रिक पे करेंगे, एकदम आसानी से आप लोग अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। कह रहा है स्टूडेंट देखिए, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का योगफल, यानी हम लोग मान लेंगे दो संख्याओं का योगफल x + y, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर के 3 गुना है, तो उनका अंतर x - y की क्या है 3 गुना है। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे, x + y अब हम लोग इतने में ले चपेट देंगे, 3x - 3y के। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, अब आप लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे एक तरफ, तो ये आएगा इधर, या इधर इसको हम लोग इधर लेते जा रहे हैं, 3x - x,
इसको इस साइड लेते आ रहे हैं हम लोग, y प्लस 3y, यहाँ से करेंगे 2x इज इक्वल टू 4y, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 2y के, यानी x के सामने क्या है 2 है, y के सामने क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 संबंधे 1 आपका मान निकल के आ गया। बहुत ही आसानी से आप लोग अपने आंसर के पास पहुंच गए। 2 संबंधे 1 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आया है प्यारे बच्चों, आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न स्टूडेंट आप लोग को सॉल्व कराया गया था, ये आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करा दिया गया है आईपीसी सीरीज में, आप लोग इसे देखिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो पीछे था आप लोगों का छूट गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करा, ब्यास मीन्स डी, यानी डी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी एच का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। पूरे शंकु का सतही क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए हमें शंकु का मतलब सतह का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस आर, आप लोग को पता होगा। पाई का मान 22/60 हो जाएगा, बट्टे गुड़े 6, 10 प्लस 6 के 22/7 गुड़े 6 गुड़े 16 के, इनका सब में गुणा करा लीजिए, आपका आ जाएगा 2112/7। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप लोग को फार्मूला पता रहेगा तो इसका आंसर पता रहेगा, अगर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो इसका आंसर नहीं पता रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 कुछ नहीं है, हमें a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a/2 दिया है, इसका मतलब एक बार एक किसके के बराबर है, तो हम लोग a का गुणा करा देंगे तो 2k हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार b का मान निकालेंगे 3k हो जाएगा। इसी प्रकार c का मान निकालेंगे तो आपका 4k हो जाएगा। तो a का मान कितना है 2k, तो 2k प्लस b का मान 3k, c का मान 4k प्लस 4k बटे सी का मान कितना है 4k हम लोग क्या किए इसमें रख लिए हैं। अब 2 3 5 5 5 4 9 9 आ गया स्टूडेंट, यानी 9k बटे 4k, के से के खत्म, 9/4 आपका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 9/4 क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। हम लोग देखते हैं यहाँ से आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 9/4, आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 42 कैसे सॉल्व होगा, आप लोगों को 2D 3D को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो 2D 3D के आप लोगों को फार्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कह रहा है किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए किसी वर्ग के, हम लोग मान लेते हैं क्या है ये वर्ग है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त, इसके अंदर वृत्त है, इस तरीके से फिगर बनेगा। अब मान लेंगे ए स्टूडेंट यहाँ से यहाँ इसकी दूरी आर है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, इस तरीके से ए मान लीजिए पॉइंट पी है। आपका क्या है फिगर बन गया, तो क्वेश्चन बन गया। वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दे दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपका आंसर भी आ गया। अब आप लोगों को सॉल्व करना है, यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें आर का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे 308 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप लोगों को कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि राइट ऑप्शन क्या आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से ये आप लोग का चेक किया जा रहा है, आप लोग से वीडियो को देख रहे हैं या क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आप लोग आंसर दे देंगे। चलिए हम लोग यहाँ से देखेंगे 43 को बिल्कुल ट्रिक पे आसानी से। किसी घन की लंबाई हम लोग मान लेते हैं ये आपका कोई घन ए है, L1 है, L2 है। ठीक है स्टूडेंट, किसी घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई की दोगुनी है। अगर इसका लंबाई 1 है तो इसका लंबाई 2 है, क्योंकि इसका दोगुना बोला है। पहले और दूसरे घनों की आयतनों का अनुपात, आयतन में क्यूब होता है,
अगर हम लोग क्यूब करेंगे इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, एक का क्यूब करेंगे एक हो जाएगा, दो का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, यानी 8 संबंधी 1 आपका राइट आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप लोग अपने आंसर के पास पहुंच गए। आपका डी करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था। जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन कर रहा था हमें उसी लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे और इसको घटा देंगे। तो देखिए कैसे, 216 का नाम 216 माइनस 91 बटे 216 के। अब 216 में से 91 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 बटे 216 के। 125 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को आप लोग लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे 5 गुणे 5। 216 को करनी में 6 गुणे 6 गुणे 6, तो आपका 5 बटे 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, 5 बटे 6, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। हम लोग मान लेते हैं ए माइनस बी में क्या है, 5 का अंतर है, और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 135 के। ठीक है स्टूडेंट, 135 का अंतर है। अब देखिए अगर हम लोग एक इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके, 135 के। इतना लिख सकते हैं। आप लोग को भी पता है समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का इतना हो गया। हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आप लोग का, अब देखिए हम लोग एक समीकरण और बना सकते हैं, आप लोग का आंसर जल्दी से आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए अगर हम लोग a माइनस बी का मान 5 रख देते तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। a माइनस बी का मान यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है। a प्लस बी इज इक्वल टू किसके, 135 के। तो हम लोग a प्लस बी का मान निकाल लेंगे। a प्लस बी का मान निकल के कितना आ गया, आप लोग का आ गया 5 दूना 10 के, अब 5 सते 35 के, 27 आ गया। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे तो आप लोग का a का मान 16 आ जाएगा। फिर आप लोग किसी और में मान रख देंगे तो आप लोग का b का मान किसी भी समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, b का मान 11 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। इसका गुणन बोला है, a और b का मल्टीपल कितना होगा, यानी 16 गुणे 11 का मान कितना हो जाएगा, तो 16 का नाम 16, 16 का नाम 16, 170, 176 के आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे 176 किस में दिया है, यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देखिए 176 आपका राइट ऑप्शन आया है। आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और इसे सॉल्व करते हैं। एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। मान लीजिए कोई कार है, इतना दूर की यात्रा 8 घंटे में क्या करती है, पूरी करती है। वह आधी दूरी, यहाँ से इतनी दूरी आधी हो गई, यहाँ से इतनी दूरी आधी हो गई। आधी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो यात्रा की दूरी यानी टोटल दूरी कितनी है हमें बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व करने का एक नया ट्रिक है। अब देखिए उस ट्रिक पे आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका टोटल दूरी x मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम लोग मान लेते हैं x है, हमें नहीं पता है, तब देखिए कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अगर हम लोग टोटल दूरी x मान ले तो x बटे कितना हो जाएगा, आपके यहाँ पे देखिए दिया था कितना, 60 किलो, 8 घंटे में दूरी यात्रा पूरी यात्रा करती है। अब देखिए हमें आधी दूरी तय करानी है। आधी दूरी तय कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरी दूरी x है, ठीक है स्टूडेंट, पूरी दूरी क्या है, पूरी दूरी x है, हमें आधी दूरी तय करानी है तो आधी दूरी x बटे 2 हो जाएगा। और पूरा कितना है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, प्लस फिर x बटे 2 के, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, और टोटल कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब आप लोग देखिए आपका आंसर आ गया, ऊपर जाएगा तो x बटे 80 के प्लस x बटे 120 के, ये ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू
आपका 8 के। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आपका आ जाएगा 480 और ये 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। ये 8 छक 48 तो 6x हो गया और 12 चौक 48 यानी 4x हो गया। आप लोग को एलसीएम लेकर को सॉल्व करना आता ही होगा। अब देखिए यहाँ से 6 4 10 हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू आपका हो गया 8 गुणे 880 के, इससे कैंसिल कर देंगे। x बराबर 384 आपका किलोमीटर करेक्ट आंसर आ गया। 384 आपका राइट आंसर आ गया स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं 384 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। ए और सी कितने दिन में करते हैं स्टूडेंट? 36 दिन में करते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 36 का डबल करेंगे 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72। आसानी से आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। आप लोग को एलसीएम लेना सिखाए हैं। जो सबसे बड़ी संख्या उसी का डबल कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 4 3 आपका 7 2 9 आ गया। अब देखिए सुन, यहाँ पे सब डबल डबल है। बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, अब 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 9/2 आ गया। टोटल काम कितना है? 72 है। तो 72 में हम लोग 9/2 से भाग दे देंगे, हमें इन दोनों का सबका कार्य मिल जाएगा। यहाँ से 72 गुणे 2 के बटे 9, 9 करम 9, 9 8 72, 8 दूना 16, यानी ए बी सी मिलकर ये काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 16 दिन में। आपका राइट आंसर निकल के आ गया। आपका 16, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को सिखाए गए हैं, पिछली क्लास में भी बताया गया था और आईपीसी सीरीज में जो आप लोग का चल रहा है उसमें भी एक क्वेश्चन सिखाया गया था। अब आप लोग को इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और ये आपका बहुत ही अच्छा टाइप है। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। एक्स का यानी गुणे 7 दूना 14 एक 15/2 के परसेंटेज है तो आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज है तो आपका क्या हो जाएगा? गुणे 100 के इज इक्वल टू 150 के बराबर है। अब इसे काटेंगे, 15 से कटेगा, 15 दाएं 10 आ गया। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ये 2000 हो गया, 2000 200 हो जाएगा। 200 का गुणा कराएंगे 10 में तो 2000 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। एक ही लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, करनी में 3.4 बटे करनी में x इज इक्वल टू किसके? 2 के। तो x का मान हमें बताना है। अब देखिए x का मान कैसे आएगा? हम लोग करनी को कैसे हटा सकते हैं? अब देखिए स्टूडेंट, करनी को हटाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये देखिए करनी हट जाएगा। तो 32.4 बटे एक्स के और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। इधर इसका गुणा कर देंगे तो 32.4 इज इक्वल टू किसके? 4x के। अब 4 इसके नीचे चला आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, दशमलव कटेगा 0 हो जाएगा। हम लोग 40 से इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर 8.1 के आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके 50 प्रश्न जो आप लोगों को सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों का कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर स्टूडेंट इसी तरीके के लिए आप लोग के लिए वीडियो आने वाली है, उसमें और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखे रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करते रहिए। अगर स्टूडेंट आप लोग अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। स्टूडेंट क्वेश्चन को छांट छांट के आप लोग के लिए लाया जाता है ताकि आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस से। ठीक है स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन ना फंसेगा तो फिर स्टूडेंट कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग को अच्छे लेवल से क्वेश्चन कराए जाते हैं।
अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।